आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी हैं अच्छे से अपना लेक्चर जो है वो आप लोग नोट कर रहे होंगे, नोट्स भी कंप्लीट कर रहे होंगे और होप्स हो कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के तमाम नोट्स जो हैं वो बना लिए होंगे, कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज हम अपना 9th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, जिसमें हमारे पास सारे क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरम से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हमारे पास थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इन्हें हम इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है इसमें से मस्ट वो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, आपसे मैंने बोला हुआ था साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी बताती जाऊंगी आप लोगों को, तो ये आपने मार्क कर लेना है इम्पोर्टेंट, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस अ राइट ट्राइंगल, हाइपोटेन्यूस जो सबसे लंबी वाली लेंथ होती है, अ राइट ट्राइंगल यानी ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक 90 का एंगल है, इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, यानी वो अपनी साइड से इक्वल लेंथ में आती है। अगर हम उसके हाइपोटेन्यूस जो है वो उस एक राइट एंगल की हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट लें, तो वो मिड पॉइंट जो है वो हमारी ट्रायंगल की वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर आता है। तो अब फिगर बना के इसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को मज़ीद आपको एक्सप्लेन करती हूँ और इसको प्रूव भी करते हैं हम जी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आर्बिट्ररी कुछ पॉइंट्स ड्रा करते हैं और एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये मैंने एक राइट ट्रायंगल ड्रा की है ये। अब इसके नाम रख लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने नेम रखा है इसका ए, और इसका नाम रख लेते हैं बी, और इसका नाम रख लेते हैं ओ पॉइंट, ओरिजिन। और ये मैंने यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइन लगा ली, ये मेरे पास सी। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक राइट ट्रायंगल है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं वही प्रीवियस रूल्स जो हमने अभी पीछे पढ़े हैं। एक रूल हमारे पास ट्रायंगल का रूल है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो साइड्स ऐड होती हैं और हमारे पास बनती है हमारी थर्ड साइड। यानी अगर मैं इसी ट्रायंगल को यूं लिखूं, जस्ट अ मिनट, ए ओ बी, तो ये मेरे पास किस तरह से ऐड अप होंगे, ए ओ बाय ट्रायंगल रूल प्लस ओ बी इज़ इक्वल टू ए बी। क्लियर, ये हमारे पास हमारा ट्रायंगुलर रूल है। अब ये देखिए मेरे पास, क्योंकि ये जनरल जो गिवन मेरे पास ट्रायंगल थी वो सिर्फ मेरे पास थी ए बी ओ, लेकिन सी वाला जो नंबर है, लेकिन जो सी वाला नंबर है ये मैंने खुद से ऐड किया है। यानी ये सी क्या है, ये मिड पॉइंट है ए बी का। इसे हमने एक्सटेंड किया है अपनी ट्रायंगल को, ओ ए बी ट्रायंगल को हमने मज़ीद एक्सटेंड किया इस ए बी साइड का मिड पॉइंट सी फाइंड आउट करके। तो अब क्योंकि हमने इसे एक्सटेंड किया है, तो एक्सटेंड करने से ये हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई, एक ऊपर ट्रायंगल बनी और एक ये नीचे ट्रायंगल बनी। हम क्या करेंगे, हम ऊपर वाली ट्रायंगल पे भी अपना यही वाला रूल अप्लाई करेंगे और नीचे वाली ट्रायंगल पे भी हम अपना यही ट्रायंगुलर ला यूज़ करेंगे। सबसे पहले यही जो डाटा हमने ट्रायंगल में बनाया है वो सारे का सारा हम साथ में लिखेंगे भी। लेट वी हैव a triangle OAB such that कह लें या वेयर कह लें, शॉर्टर नंबर यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। वेयर C is the midpoint of AB।
क्लियर। अब देखें ज़रा वापस आते हैं अपनी ट्रायंगल पे, और अब जो ट्रायंगल ला हमने अभी आपको बताया है वो अब मैं अपनी ट्रायंगल पे यूज़ करूँगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखें मेरे पास जो ला यूज़ हो रहा है उसमें मैं नीचे ट्रायंगल बनाना चाह रही थी एक, तो उसमें क्या है, अब मैं एक डायरेक्शन देती हूँ ओ सी को, राइट, ओ सी को डायरेक्शन दी मैंने, दूसरी डायरेक्शन मैंने दी यहाँ से सी ए की तरफ, क्योंकि हमारे पास जो ए बी है वो दोनों साइड पे हाफ एक साइड की ट्रायंगल की लेंथ है और हाफ दूसरी ट्रायंगल की लेंथ है, तो इसी की डायरेक्शन को मैं यहीं से हाफ ट्रायंगल की साइड को मैं नीचे ले आती हूँ डायरेक्शन को, और हाफ डायरेक्शन को ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है। और ओ सी डायरेक्शन दोनों में कॉमन होगी, ऊपर वाली ट्रायंगल में भी यही डायरेक्शन रहेगी और नीचे वाली ट्रायंगल में भी। अब ये डायरेक्शन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है ये ऐसे ही रहेंगी। अब ट्रायंगल लॉ क्या कहता है हमारे पास, ओ सी प्लस सी ए इज इक्वल टू ओ बी, एंड द नेक्स्ट वन इज ओ सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ओ बी डायरेक्शन। तो ये आप लोग यहाँ से नोट भी कर लें ये डायरेक्शन। अब यही डायरेक्शन मैं यहाँ पर नीचे लिखूंगी। चलें जी, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी मेरे पास जो डायरेक्शन ओ ए आ रही थी वो किसके इक्वल आ रही थी, ओ सी प्लस सी ए, और जो मेरे पास डायरेक्शन ओ बी आ रही थी वो किसके इक्वल आ रही थी, ओ सी प्लस सी बी। ओके, अब वापस आए ज़रा ट्रायंगल पे। ट्रायंगल में देखें हमारे पास ये वाली साइड परपेंडिकुलर है इस साइड के। अगर हम ओ ए को डॉट प्रोडक्ट करवाएं ओ बी से तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो आएगी हमारे पास। तो यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज़ नीचे फाइंड आउट की हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करवा देती हूँ ताकि मेरे पास जो है राइट ट्रायंगल का जो हमें हिंट गिवन है वो भी मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ। ओबियसली इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो इक्वल टू ज़ीरो आएगी। अब ओ ए की जगह पर हम ओ ए का रिज़ल्ट लिखते हैं। तो मेरे पास यहाँ से बच्चों ये वाला रिज़ल्ट बना इक्वल टू ज़ीरो, जब मैंने ओ ए और ओ बी की जगह पर उनसे रिलेटेड वैल्यूज़ लगा दी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई देखें हमारे पास ये इस वे में हो रहे हैं, जैसे हमारे पास दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। अगर इस तरह से रिज़ल्ट लिखा हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम एक रिज़ल्ट को ज़ीरो कहते हैं और दूसरे रिज़ल्ट को ज़ीरो कहते हैं। एक वैल्यू से हमारे पास एक इक्वेशन में से एक वैल्यू आ जाती है और दूसरी इक्वेशन में से दूसरी वैल्यू आ जाती है। तो अब यहाँ से हम यही वाला रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये रिज़ल्ट बना, ओ सी प्लस सी ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और सेकंड केस बना ओ सी प्लस सी बी इक्वल टू ज़ीरो। अब नेक्स्ट ओ सी इज़ इक्वल टू माइनस सी ए, और यहाँ पे बना ओ सी इज़ इक्वल टू माइनस सी बी। तो स्टूडेंट्स अगर हम दोनों साइड पे मॉड अप्लाई कर दें तो क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास, मॉड दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास फैक्टर बनेगा ओ सी इज़ इक्वल टू, मॉड में नेगेटिव साइन हो भी तो वो निगलेक्ट हो जाता है। अब ये देखें दोनों साइड पे सारी सिचुएशन इक्वल आ रही है, यानी ओ सी लेंथ इज़ इक्वल टू सी ए लेंथ इज़ इक्वल टू सी बी लेंथ, यानी जो हमारे पास ऊपर फिगर में आके देखें ज़रा आंसर क्लियर हो जाएगा आपको। जस्ट अ मिनट, हमारे पास ट्रायंगल में इस तरह के पॉइंट्स थे,
अब जितनी लेंथ यहाँ से ओ और सी के पर बिटवीन है उतनी ही लेंथ सी और ए और सी और बी से इक्वल आ रही है, तो इसलिए हमारे पास ये यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारे पास, हर साइड का पहले हम बाइसेक्टर बनाएंगे और बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर लाइन है जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये हमने बताना है कि वो तमाम ट्रायंगल के 3 ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। हमने प्रूफ करना है कि वो कंकरेंट है यानी एक पॉइंट पर है। ओके जी, सबसे पहले हम अपनी ड्रा करते हैं ट्रायंगल। ये आर्बिट्ररी मैंने ट्रायंगल बनाई ए बी सी और मैंने यहाँ पे ये कहा कि ए का पोजीशन वेक्टर है ए और बी का पोजीशन वेक्टर है बी, सी का पोजीशन वेक्टर है सी। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, ये इनका मिड पॉइंट, और यहाँ पर ए और सी का मिड पॉइंट और ये बी सी का मिड पॉइंट। इनके नेम मैंने रखे डी, ई और ये एफ। अब देखिए ज़रा यहाँ पे यहाँ पे एक पॉइंट आएगा ज़ीरो, और मैंने ये प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर है, ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं मिड पॉइंट्स, ये इस एक पॉइंट पे आपस में मिलते हैं और इस पॉइंट का नाम कंसीडर कर लें कि ये ओरिजिन है। ठीक है, सबका इंटरनल पॉइंट। अब हम यहाँ से डी ई एफ के जो हैं ये पोजीशन वेक्टर्स बताते हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं। तो डी हमारे पास, डी का पोजीशन वेक्टर बनेगा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी है क्योंकि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय में 2। उसके बाद ई वेक्टर आ गया, ई वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय में 2। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास एफ का पोजीशन वेक्टर बनेगा मेरे पास बी प्लस सी। इन मिड पॉइंट्स को बताने से पहले आपने डिटेल लिखनी है ऊपर, जिस तरह से इससे प्रीवियस थ्योरम में मैंने लिखी थी। पहले आपने बताना है वी हैव अ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी एंड सी, और फिर आपने बताना है वेयर डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली। क्लियर। और फिर आपने ये कहना है वी हैव टू शो दैट these perpendicular bisectors meet at O यानी origin। ओके जी, तो स्टूडेंट्स अब हम ट्रायंगल के भी जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे ए बी सी डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो सबसे पहले मेरे पास बनती है ए बी की डायरेक्शन जो कि अवेलेबल है बी माइनस ए। क्लियर। पहले बी का पोजीशन वेक्टर आएगा फिर ए का पोजीशन वेक्टर आएगा। अब मेरे पास इसके बाद रिजल्ट आएगा बी सी का, तो इसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास ये बन गया, और इसके बाद मेरे पास पोजीशन वेक्टर बनेगा ए सी का। अब हमारे पास क्योंकि देखें ज़रा ओ डी परपेंडिकुलर आ रहा है ए बी डायरेक्शन में, तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट भी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आएगी। सो हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। ए बी डॉट प्रोडक्ट विद ओ डी इक्वल टू ज़ीरो। ओ डी हमारे पास अवेलेबल है ए प्लस बी में, तो उसको चेंज करके यहाँ लिख लेते हैं बी प्लस ए। ये मेरे पास फार्मूला बी स्केयर माइनस ए स्केयर बाय 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और अब मेरे पास देखें स्टूडेंट्स जो ओ एफ पॉइंट है डायरेक्शन, ओ एफ डायरेक्शन वेक्टर परपेंडिकुलर आ रहा है बी सी पे। अब इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। बी सी डॉट प्रोडक्ट विथ ओ एफ,
इज इक्वल टू 0, इसका नाम 1 रख लें। सिमिलर वे में इसकी भी डायरेक्शन मैं यहाँ से सी को पहले लिख रही हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाय 2। इस इक्वेशन को सेकेंड नंबर दे दें। ओके स्टूडेंट, अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें और हमारी थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी ओ एफ के लिए हमारी इन दोनों को ऐड करने से कंडीशन आ जाएगी, तो इट्स मीन ये तीनों ओ डी ओ एफ ओ ई जो है ये एक ही पॉइंट पर हैं। तो अब मेरे पास जो थर्ड वाली अभी हमारी रहती है वो है मेरे पास ओ ई। तो ओ ई के लिए रिजल्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऐड करके, एडिंग 1 and 2। वन का हमारे पास रिजल्ट है बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बाय 2, और 2 का मेरे पास रिजल्ट है सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, बी स्क्वेयर आपस में कैंसिल हो रहा है, ये कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हुई। तो चेक कर लेते हैं क्या ये ओ एफ की कंडीशन थी। तो देखिए ओ एफ के लिए परपेंडिकुलर केस हमारे पास क्या बन रहा है, ए सी डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे हम एफ से। ये हमारे पास पॉइंट बचा कौन सा ऊपर, ई, जी जी शाबाश, ठीक है। ये हमारे पास ई पॉइंट बचा, एफ को हम यूज़ कर चुके हैं, ई पॉइंट के लिए अब यूज़ कर रहे हैं हम रिजल्ट को। ई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी हमारे पास है सी माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विथ सी प्लस ए बाय 2। फार्मूला अप्लाई करवाया तो मेरे पास ये रिजल्ट बन गया। तो ये देखें, ये ऊपर इक्वेशन नंबर 3 जो हमारे पास यहाँ बनी, ये सेम उसी की तरह का। इसका मतलब है जो तीनों ये पॉइंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं, इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से ये एक पॉइंट पर मिल रहे हैं और इनकी कंडीशन आपस में मैच हो रही है। अब इस कंडीशन की वजह से हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट जो हैं ये एक ही पॉइंट ओ पर कनकरेंट है, सो कनकरेंट।